जब देवता अपनी शक्ति खो चुके थे, जब असुरों का अहंकार बढ़ता जा रहा था और जब सृष्टि का संतुलन टूटने लगा था, तब भगवान विष्णु ने ना तो शस्त्र उठाया ना ही युद्ध किया, बल्कि उन्होंने धारण किया एक शांत कछुए का रूप। यही है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। एक समय ऐसा आया जब देवता दुर्बल हो गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उनका तेज, बल और ऐश्वर्य नष्ट हो चुका था। असुर शक्तिशाली हो गए। तीनों लोकों में उनका भय फैल गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमरत्व और शक्ति चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन ये कार्य देवता अकेले नहीं कर सकते। मंथन के लिए तय हुआ, मंदराचल पर्वत मथनी बनेगा, वासुकी नाग रस्सी बनेंगे, देवता और असुर मिलकर मंथन करेंगे। समुद्र के बीच मंदराचल पर्वत रखा गया। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। मंथन आरंभ हुआ, लेकिन तभी एक बड़ा संकट आ गया। मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। मंथन रुक गया। देवता भयभीत हो गए। असुर हंसने लगे। सृष्टि का संतुलन फिर से खतरे में था। उसी क्षण समुद्र की गहराइयों से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। वो स्वयं भगवान विष्णु थे, कूर्म अवतार में। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर था। मंथन पुनः आरंभ हुआ। समुद्र मथने लगा, लहरें आकाश तक उठीं और एक एक कर दिव्य वस्तुएं बाहर आने लगीं। सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष। उसकी एक बूंद से सृष्टि नष्ट हो सकती थी। भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण किया और कहलाए नीलकंठ। फिर प्रकट हुई कामधेनु, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गौ। इसके बाद निकला 4 दांतों वाला श्वेत हाथी ऐरावत। इंद्रदेव ने उसे अपना वाहन बनाया। फिर समुद्र स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। अंत में समुद्र से निकला अमृत कलश, अमृतत्व का स्रोत। देवता और असुर उसे पाने को उत्सुक हो उठे। यहीं से आगे मोहिनी अवतार और देव असुर संघर्ष की कथा आरंभ होती है। भगवान विष्णु ने इस अवतार में ये सिखाया, जब व्यवस्था डगमगाने लगे तो ईश्वर नींव बनकर सबका भार उठाते हैं। जीवन में अमृत पाने से पहले विष से गुजरना पड़ता है। धैर्य, संतुलन और त्याग, यही है कूर्म अवतार की शिक्षा।